हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस की। ये सारे के सारे क्वेश्चन बायोलॉजी बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे और इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये पता चल जाएगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरी चीज आपको ये पता चल जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, यानी कौन सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कौन से टॉपिक्स या कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ये आपको काफी अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज लाइकली टू फंक्शन एज अ रिसेप्टर इन सेल टू सेल सिग्नलिंग। सबसे पहली चीज है कि ये जितने भी कंपोनेंट हमें दे रखे हैं, ये चारों के चारों, इनमें से कौन सा एज अ रिसेप्टर काम करता है सेल टू सेल सिग्नल के अंदर, यानी एक सेल से दूसरे सेल पे सिग्नल जा रहे हैं, उसमें रिसेप्टर का काम कौन सा करेगा। जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे पास एक सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, वो किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। लेकिन ये एज अ रिसेप्टर काम नहीं करते, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकंड आता है चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी मेम्ब्रेन बनी हुई होती है उसके अंदर बीच में कुछ चैनल्स बने हुए होते हैं, जिससे जो बड़ा बल्कि प्रोडक्ट होगा या फिर कोई भी बल्कि या मैक्रो मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सके, इसके लिए चैनल्स बने हुए होते हैं हमारे सेल के अंदर। लेकिन ये भी एज अ रिसेप्टर काम नहीं करता, एज अ गेट काम करते हैं, कि एक गेट टाइप का बना दिया है जिससे वो वहां से जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर हो सके। लेकिन एज अ रिसेप्टर ये भी काम नहीं करते, तो ये नहीं हो सकता। फिर आता है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो एज अ रिसेप्टर काम करता है। हमेशा यही होता है, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या होता है, लिपिड के साथ ये अटैच्ड होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ ऐसा। यहाँ पे क्या होंगे, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल होगा वो आके अटैच होगा, रिसेप्टर जो होगा वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद सिग्नल्स जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो एज अ रिसेप्टर काम किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो हमारे पास लिपिड की जो लेयर्स बनी हुई होती है, यानी ऐसे हमारे पास लिपिड्स लगे हुए होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे नीचे भी लगे हुए होंगे। तो ये हमेशा बाई लेयर होती है हमारी मेम्ब्रेन, इनके बीच में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ होता है। लेकिन ये बीच में होता है तो एज अ रिसेप्टर ये भी काम नहीं कर सकता, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इनमें से कौन सा नहीं है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इन ये सब में से सिर्फ और सिर्फ रेटिनॉल एक ऐसा होता है। रेटिनॉल कौन सा है, विटामिन ए ऐसा होता है जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं, फैट सोल्यूबल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। गाइज, इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो काफी सारे होते हैं, मे बी स्किप हो जाते हैं माइंड से। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे ए होता है हमारे पास, डी होता है हमारे पास, ई होता है और के होता है। ये चार ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू यू फाइंड क्रोमोसोम्स बीइंग फर्स्ट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले माइटोसिस के अंदर कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप के नीचे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो होती है प्रोफेज। लेकिन प्रोफेज के अंदर हमें कभी क्रोमोसोम्स नहीं दिखते, वो क्रोमेटिड्स दिखते हैं। क्रोमोसोम्स जो दिखते हैं वो कहाँ पे दिखते हैं, मेटाफेज के अंदर दिखना स्टार्ट करते हैं, जब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिड इक्वेटर जो पोर्शन होता है, मिड लाइन के ऊपर यहाँ पे आके लाइन अप हो जाते हैं। तो इस टाइप के आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो टीलोफेज होता है वहां पे तो लास्ट में पहुंच जाते हैं, और एनाफेज क्या होता है, ये भी यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये वाले स्टेज तो बाद में ही आती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज आता है, प्रोफेज में नहीं दिखता, फिर मेटाफेज आता है, मेटाफेज के अंदर हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। हार्मोन जो होते हैं ये दो तरीके से बनते हैं। मेनली अगर हम अमाइन हार्मोन्स की बात करें तो ये डीकार्बोक्सिलेशन से बन सकते हैं, या फिर मॉडिफाई करके अमीनो एसिड्स को भी बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल होते हैं, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन या फिर डोपामाइन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, मॉडिफाइड वर्जन होते हैं ये टायरोसिन अमीनो एसिड के।
तो ये इस टाइप के जो हार्मोन्स होंगे वो कहाँ से बनेंगे, अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन से, टायरोसिन जो अमीनो एसिड होगा उससे बनेंगे। और साथ में कुछ और भी आपको पता होना चाहिए, जैसे बाई चांस अगर इन ऑप्शंस की बजाय अगर हिस्टामाइन होता तो आप क्या करते, तो हिस्टामाइन जो होगा वो सिंथेसाइज किससे होगा, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से होता है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, मास्ट सेल और प्लेटलेट सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए अगर हमारे पास ऑप्शंस भी चेंज हो जाते हैं तो अगर क्वेश्चंस इसकी बजाय ऐसे पूछा जाता है कि सेरोटोनिन या फिर जो मेलेटोनिन हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन्स किसके द्वारा बनते हैं या किससे मॉडिफाइड अमीनो एसिड कौन सा होता है इसका, तो वो होता है ट्रिप्टोफैन। तो ये भी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसके अंदर हम सबसे अच्छे से शेप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। तो बहुत क्लियर कट इसका आंसर आएगा मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज ही पहला स्टेज ऐसा होता है जिसके अंदर हम क्लियरली क्रोमोसोम्स देख सकते हैं, और वो बिल्कुल इक्विटोरियल जो हमारे बीच में जो मिडल लेयर होती है वहां पे ये अलाइंड होते हैं, और अलाइन होने की वजह से हम प्रॉपरली उनकी शेप भी देख सकते हैं, उनका साइज भी देख सकते हैं और उनका नंबर भी देख सकते हैं कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स हार्बर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आरएनएस। तो इनमें से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके जो राइबोसोम्स होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा राइबोसोम है, जो राइबोसोम सब यूनिट है जो कि हार्बर करती है आरआरएनएस को। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी 16S। जो 16S सब यूनिट होती है, जो स्मॉल वाली सब यूनिट होती है, वो हार्बर करती है हमारे पास आरएनएस को। हम सबको पता ही है ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, 70S सब यूनिट होती है, वो भी दो में डिवाइडेड होती है, 50S और दूसरी होती है हमारे पास 30S। और 30S जो स्मॉल यूनिट होती है वो, और जो छोटी वाली यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स की, वो कहाँ पे होती है, 16S आरआरएनएस वहां पे बाइंड करता है। तो ऑप्शन जो बी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ। कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जिसके ऊपर जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है। जो 280 होती है वो हमेशा किसके लिए होती है, प्रोटीन के लिए होती है। और जो 220 यानी 220 की बजाय 230 ऐसी वेवलेंथ होती है जो कि ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं उनको वो ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाते हैं इस वेवलेंथ को। लेकिन जो हमारे डीएनए और आरएनए होता है वो क्या होता है, 260 वाली वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है। तो इसी से हमें पता चल जाता है प्रोडक्ट में डीएनए या फिर आरएनए है या नहीं है, और कौन सी प्योर फॉर्म में या नहीं है। इसी से हम आइडिया लगा पाते हैं, क्योंकि जो प्योर डीएनए और आरएनए होगा वो कहाँ पे एब्सॉर्ब करेगा, 260 के ऊपर एब्सॉर्ब करेगा। तो ऑप्शन जो सी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिडल लैमिला ऑफ प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय। जो मिडल लैमिला होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर हम प्लांट सेल वॉल देखें तो ये हमारे पास एक सेल है, मान लीजिए ये दूसरा सेल है, इसके जो बीच वाली जो ये लेयर है अगर हम इसको खोल के देखते हैं तो इसकी लेयर के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। एक तो हमारे पास साइटोसोल मिलेगा, जैसे अगर हम इसको ऐसे खोल देते हैं, ये हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ बीच में। इसमें ये क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, साइटोसोल का पोर्शन होगा। ये जो होगी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ वाले जो ये बीच वाले पोर्शन है यहाँ पे बिल्कुल मिडल के अंदर, यानी उससे पहले जो आउटर होगी वो प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल होगी, और बीच के अंदर क्या होगा हमारे पास मिडल लैमिला जो होता है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो ये जो लेमिला होता है ये किस चीज से बना हुआ होता है, ये होता है कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ। तो ऑप्शन जो सी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साई ब्रीड इज अ हाइब्रिड कैरिंग। जो साई ब्रीड बनते हैं वो किस टाइप के हाइब्रिड्स होते हैं। तो ये जो साई ब्रीड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो जिनोम होता है वो सिर्फ एक ही प्लांट का होता है, यानी न्यूक्लियस वाला पोर्शन तो सिर्फ एक प्लांट से आता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो दोनों प्लांट से आते हैं। यानी अगर हम दो सेल ले रहे हैं, ये जो हमारे पास पेरेंटल सेल हैं, तो इनमें से एक पेरेंटल सेल का क्या होगा, हम डीएनए वाला पोर्शन लेंगे और साइटोप्लाज्म लेंगे, और दूसरे वाले का सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म लेंगे, उसका डीएनए वाला पोर्शन नहीं लेंगे, और इससे हम एक हाइब्रिड बनाते हैं, तो उसको हम साई हाइब्रिड बोलते हैं। तो ऑप्शन जो सी आएगा इसका राइट आंसर होगा।